नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कंपैरिजन। देखो, हम किसी का सक्सेस यूजुअली कैसे मेजर करते हैं कि वो कितना पैसा कमाता है, उसके पास कितने फ्लैट्स हैं बड़े बड़े, उसके पास कितने बंगलोज है, कितनी गाड़ियां है, उसके बच्चे कौन से इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह हम सक्सेस मेजर करते हैं, राइट। और क्या होता है कि बचपन में जब हम स्कूल जाने लगते हैं और समझो कि फर्स्ट रैंक हमें नहीं मिलता है, फिफ्थ या सिक्स मिलता है, कुछ भी, तो मम्मी डैडी क्या कहते हैं, देखो वो तुम्हारा दोस्त है ना, देखो उसका कैसे पहला फर्स्ट रैंक आता है, ऐसे तुम्हारा आना चाहिए। अब तुम कोशिश करते हो, लगातार कोशिश करते हो, तुम्हारा फर्स्ट रैंक नहीं आता, शायद थर्ड या सेकंड भी आता है, फिर भी तुम मन में दुखी रहते हो कि नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट रैंक नहीं आया। सो कंपैरिजन वहां से शुरू हो जाती है। मैं आपको कुछ कहानियां बताऊंगी छोटी सी, कि एक दो सहेलियां थी, कमला और विमला। वो बहुत सालों के बाद मिली, दोनों भी अच्छे थे, अच्छे खासे खाते पीते घर के, उनके हस्बैंड भी अच्छा कमाते थे, दोनों के पास गाड़ियां थी। पर कमला को कभी कभी लगता है कि मेरे शोहर मुझे उतना प्यार नहीं करते। और जब दोनों उसकी गाड़ी में बैठे पहले वो बैठ के आए मियाँ बीवी गाड़ी में, फिर ये दोनों बैठे, और उतरने के बाद उसके शोहर ने जाके विमला का दरवाजा खुद खोला और उसे प्यार से कहा, आ जाओ। तो ये देख के ये मायूस हो गई कमला मन में कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे बिहेव नहीं करते मेरे साथ। अब उसके घर गए, गपशप हुई, तो उसको मालूम हुआ कि जहाँ पे विमला बैठती थी वो दरवाजा, उसका प्रॉब्लम था कि वो अंदर से नहीं खुलता है। फिर वो हंसने लगी कि क्या मैंने सोचा। अब दो दोस्त थे, हाँ, तो दो दोस्त जैसे बहुत सालों के बाद मिले, सेम स्टोरी। वो दूसरा दोस्त घुमाने लेके गया तो उसके पास, मतलब लिमोजिन लेके वो आया था, तो ये पहला दोस्त मायूस हो गया कि क्या ये इतना कमाता है, इसके इसके पास लिमोजिन है। और जब थोड़ी देर बाद उसे मालूम पड़ा कि ये गाड़ी उसकी नहीं, उसके बॉस की है, वो कहीं रिपेयर के लिए ले जा रहा था। तो ये होता है। एक कपल था, उन्हें बहुत सालों तक बच्चा नहीं आया, बहुत कोशिश की, फिर उसकी सहेली मिली, उसके घर पे गए तो उसके तीन तीन बच्चे थे। देख के ये मायूस हो गई कि मुझे एक भी बच्चा नहीं, इसे तो तीन तीन बच्चे हैं। फिर जाके उसे मालूम हुआ, उसमें से जो सबसे बड़ा बच्चा था वो उसका अपना था, पर उसको कैंसर था, और वो कुछ दिनों के बाद अल्लाह को प्यारा होने वाले था, और वो जाने वाला है, गुजरने वाला है। इसलिए उन्होंने दो बच्चे अडॉप्ट किए थे। तो ये सुन के तो उसे बुरा लगना चाहिए, पर देखो इंसान कैसा होता है, मन में कहीं जाके उसको सेटिस्फेक्शन हुआ, हाँ मतलब ये भी मेरे जैसी हो जाएगी, बच्चा नहीं खुद का। तो ये होता है, ऐसे मत करो। कंपैरिजन करो, लेकिन अपने आप से करो। जैसे हम पहले जो करते थे, जो काम करते थे, उसमें अभी हम एक्सपर्ट हुए क्या? पहले से हमारी कमाई धीरे धीरे बढ़ रही है क्या? ये तो पैसे के मामले, लेकिन ये भी सोचो कि आपने कितने इंसान जोड़े अपनी जिंदगी में, जो आपके सही माने में वेल विशर्स हो। आपके प्यारे बर्ताव से कितने लोगों को अपने साथ लेकर आप चल रहे हो, ये भी देखो। और क्या होता है ना कि बड़े लोगों से इंस्पिरेशन तो लेना चाहिए, वो कितनी मेहनत करते हैं, वो गिर कर भी फिर उठे, संभाल कर फिर वो बड़े हो गए, ये नहीं कि एक दिन में बड़े हो गए, कोई मिरेकल नहीं। तो ये सब बातें हमें देखनी चाहिए। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि साधना करो, जैसे जैसे आप साधना करते जाओगे, एक दिन ऐसे आएगा कि दूसरे के प्रोग्रेस में आपको आनंद मिलेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा हुआ ना उसने गाड़ी ली, अच्छा हुआ ना उसका प्रमोशन हुआ, ऐसे लगेगा। और ये जिस दिन होगा, वो दिन आपका है। तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म होता है। अगले हफ्ते मिलते हैं हम नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।